वंदे पुरुषोत्तमम। डॉक्टरी के रूप में परम दयाल श्री ठाकुर ठाकुर जी के जीवन की उस सारी घटनाक्रम को देखने से एक संपूर्ण चिकित्सा जगत में एक सीख, एक दर्शन हम सब के लिए मिलता है, जो एक गाइडर के रूप में, एक शक्ति, एक दृष्टि के रूप में, एक ज्ञान के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसमें अनेकों प्रश्न का समावेश है और जिसका उत्तर इसी के अंदर मिलता है। डॉक्टर का स्वभाव कैसा होना चाहिए, डॉक्टर किस तरह का उनका व्यवहार पेशेंटों के साथ हो, एक डॉक्टर पेशेंट को किस रूप में देखता हो एवं उस बीमारी के डायग्नोसिस कैसे किया जाता हो एवं औषधि देने के बाद उस बीमारी का एनालिसिस कैसा करना चाहिए, ऐसे अनेकों प्रश्न का जवाब आज परम दयाल के इस दिव्य जीवन के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा। परम दयाल श्री ठाकुर नेशनल मेडिकल कॉलेज कलकत्ता, उसी कॉलेज से उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री उन्होंने की है। इसके पीछे अनेक की बात है। बहुत कष्ट साधन करके उन्होंने इस कार्य को उन्होंने पूरा किया। भूखे रहकर, कोयले के खानों में कोयले के मजदूरों के साथ रहकर उन्होंने इस ज्ञान को, इस डिग्री को अर्जन किया। छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो हमारे मस्तिष्क में आती हैं और इसको हमें साधारण दृष्टिभंगी से नहीं, इसको अगर गहरे दृष्टि से दूरदर्शिता के साथ देखे तो परम दयाल श्री ठाकुर ऐसे नहीं बने हैं। जब वो नेशनल मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, उस समय कोयलों के खानों में काम करने वाले मजदूरों के साथ रहते थे। कभी कभी मजदूर का कपड़ा जो गंदा हो जाता था, ठाकुर जी जब अपने कपड़े धोते थे तो उन लोगों के कपड़े को भी लेकर धो देते थे। उनकी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान के लिए परम दयाल सब समय तत्पर रहते थे। वो उनका विद्यार्थी जीवन था, स्टूडेंट्स लाइफ था। क्या वो जो माइनर है, कोयले के खानों में काम करने वाले लोग हैं, वो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और उनका स्वास्थ्य अगर खराब होता है ठीक कैसे किया जाएगा, ये बहुत सारी बातें का ध्यान रखते थे। परम दयाल ठाकुर जी के जीवन में जब देखते हैं वो कितने बड़े दानी थे, इस बात से पता लगता है। 2-3 दिन बाहर का कुछ ना खाते हुए केवल 6 आने पैसे अपने पास में था। अपने कोई मित्र, अपने प्रयोजन के लिए ठाकुर जी से 8 आने पैसे मांगे। उन्होंने कहा कि मेरे पास 8 आने तो नहीं है, 6 आने हैं, तो 6 आने पैसे उनको उन्होंने दे दिया। तो ये उनका जो विचार, जो विशाल उनका जीवन था, ये जीवन अलौकिकता से भरा हुआ है। फिर उन्होंने यहाँ से पास किए, करने के बाद ये जो और भी समस्याएं आई, आप किस तरीके से उनकी पढ़ाई चलेगी, घर का आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, तो उनके एक मित्र के घर से उनका 1 डिब्बा होम्योपैथी औषध उनको दिए गए, ताकि उस औषधि से लोगों का रोग मुक्त करके उनसे कुछ अर्थ उनको मिल जाए, जिससे उनका ये पढ़ाई का जीवन, ये विद्यार्थी जीवन में जो संकट आ रही है, वो संकट को वो पार कर सके। इस तरह से चलता गया। उन्होंने वहाँ एमबीबीएस की पढ़ाई पास की
कंप्लीट किए और कंप्लीट करने के बाद वो यहाँ से सीधे अपने हिमायतपुर में वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ जा कर के अपना चिकित्सा कार्य किसी के घर में, वो बसंत नाम के जो एक दादा थे उनके घर में अपना डिस्पेंसरी खोलते हैं और वहाँ से इनका प्रैक्टिस ठाकुर जी का शुरू होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कम समय के अंदर जो भी दवाई वहाँ से ले जाते थे उनका बीमारी ठीक हो जाता था। सभी लोगों ने कहने लगे कि वो डॉक्टर नहीं जादूगर हैं, वहाँ से जाने से बीमारी ठीक हो जाते हैं। और ये जो ख्याति धीरे धीरे एक जगह से दूसरे जगह वो फैलते चला गया और वो निरंतर वो नाम जप करते रहते थे और सबको उस नाममय होकर के सबको औषधि भी देते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि नाम में इतना विभोर हो जाते थे कि औषधि का जो डोज है वो बिना बताए जो पेशेंट है वो लेके चले जाते थे। यहाँ तक कि अगर वो दवाई ज़्यादा खा ले तो उनकी प्राण की हानि हो सकती थी। लेकिन बाद में पता चला कि औषधि जब वो ले गए और वो उनके बाद वो औषधि हाथ से गिर गया या जहाँ रखा था बच्चों ने गिरा दिया और वो टूट गया और औषधि सब नष्ट हो गया। दूसरे दिन वो पेशेंट दौड़ते हुए आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब वो दवाई हमारा नष्ट हो गया। तो यहाँ पे इस बात का उल्लेख करने का मतलब ये है कि वो स्वयं प्रकृति हैं, क्योंकि वो प्रकृति इसलिए है जिस तरह से एक पौधा निरंतर अपने जीवन को दे करके भी सबको उपकार करने का प्रचेष्टा में रहते हैं, उपकार करते हैं, लेकिन कभी नहीं कहते हैं। परमदयाल श्री ठाकुर जी का जीवन भी ठीक वैसा ही था। निरंतर लोगों के हित के लिए, लोगों के उपकार के लिए वो कार्य करते थे। कोई अगर औषधि लेके जाते थे और वो प्रतीक्षारत रहते थे कि वो कब आके हमें बताएंगे कि हमारा पेशेंट कैसा है। अगर नहीं बता पाते थे तो हम वहाँ डॉक्टर ठाकुर जी वहाँ उनके घर पहुँचते थे और पहुँच करके उनकी सारी खबर लेते थे। लेकिन एक इथिक्स है डॉक्टरी में कि जहाँ हम दवाई देते हैं खुद उनके घर पे जाके पूछना ठीक नहीं रहता है, वहाँ से खबर आता था। और वो आत्मीयता के साथ बहुत प्राणवंत होकर के लोगों को औषधि देते थे, घर घर में जा कर के भी उनको देखते थे। और इस तरह से वो जो पेशेंट था, पेशेंट को ऐसे देखते थे मानो कि उनका संतान है, और पेशेंट का जो दर्द था मानो वो दर्द स्वयं ठाकुर एहसास कर रहे हैं। आज के ज़माने में अगर हम कंपेयर करें कि इस तरह का शिक्षा, इस तरह का जो डॉक्टरी है कहाँ देखने को मिलेगा कि डॉक्टर का जो पेशेंट का जो व्यथा है, पेशेंट का जो दर्द है, वो दर्द अनुभव करे स्वयं वो डॉक्टर। जब ये डॉक्टर ऐसा होता है कि पेशेंट की सारे दुख दर्द खुद अपने एहसास करते हैं, तभी उस पेशेंट का दर्द दूर करने के लिए वो डॉक्टर सबसे अच्छा उपाय उनको दे पाते हैं अपना समझ करके। ऐसा आत्मीयता की भावना जब तक हमारे अंदर नहीं आती है तब तक हम चिकित्सा क्षेत्र में भी हम वो उत्तीर्णता, वो सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। तो परमदयाल ये सारी चीज़ें अपने जीवन में ये करके दिखाया कि किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से क्या करना चाहिए। और जो पैसे नहीं दे पाते थे, जो गरीब तबके के थे, आर्थिक दृष्टि से कमजोर थे, कभी भी उनको नहीं सताते थे। ठाकुर जी उनको स्वयं अपनी जेब से पैसा देकर उनको औषधि देते थे, या उनको खाने पीने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो उनको पैसे दे देते थे कि जाओ ये खरीद करके आप खाना। ये उपकार भी उन्होंने करते थे सदैव। और वो पैसा कभी अपने हाथ में नहीं देते थे, अपने खुशी होकर के लोग देते थे। और इतना पैसे उनके पास आने लगा था कि वो पैसा अपने परिवार को के छोड़ करके भी दूसरे के लिए भी वो दूसरे के उपकार के लिए, प्रयोग के लिए भी वो देते थे। ऐसा चलता चला और उनका ये जो डॉक्टरी का जो जीवन है, ये डॉक्टरी का जीवन चलता चला और लोगों की सेवा करते गए। चारों ओर एक गूंज उठा कि ये जो अनुकूल है, ये अनुकूल जादूगर है। इनकी मेडिसिन एक बार अगर मिल जाए तो कोई वो रोगी जो है मर ही नहीं सकता है, और उनका अमरत्व का ये नाम दिया गया। तो इस तरह से उनका ये कार्य चलता रहा। और उसके बाद उनके मन में एक वैराग्य आया कि ये जो औषध मैं देता हूँ बीमारी ठीक होता है, लेकिन
वो जैसे बुखार आया, मैंने बुखार का दवाई दिया, बुखार ठीक हुआ, हो गया, पुनः बुखार आ जाता है, तो इसका मतलब ये शरीर जब तक रहेगा, बीमारी तब तक रहेगा, तो इसका मतलब कि इस बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता है। तो उन्होंने सोचा कि ये देह की बीमारी को ठीक करना ये संपूर्ण रूप से ठीक नहीं होगा, मन की बीमारी को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि मन जब तक निर्मल नहीं होता है तब तक वो आत्म का साक्षात्कार नहीं होता है। वास्तव में हम अपने आप को जान नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए मन की चिकित्सा की जरूरत है। और वो मन की चिकित्सा करने के लिए वो कूद पड़े और गांव गांव में जाने लगे, कीर्तन करने लगे, कीर्तन दल का गठन किया और गांव गांव में जाकर कीर्तन करने लगे। लोगों को कीर्तन लिख लिख के देते थे, लय ताल भी उनको बता देते थे। चारों ओर से ग्रुप में झुंड वाइज एक एक तरफ से वो कीर्तन करने के लिए कूद पड़ते थे। इस तरह से ठाकुर जी का ये महाजीवन शुरू होता है, कीर्तन युग शुरू होता है। चारों ओर से लोग मदमस्त होकर के परम दयाल के इस कीर्तन में कूद पड़ते हैं और उसके बाद ये बालक अनुकूल से डॉक्टर बने और डॉक्टर से ठाकुर अनुकूल चंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त हुआ। ये थे हमारे परम दयाल श्री ठाकुर, जो पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं, पुरुषों में उत्तम पुरुष। अब वो पुरुषोत्तम जैसे राम कृष्ण बुद्ध जिसास गौरांग महाप्रभु मोहम्मद रामकृष्ण परमहंस देव और आज परम दयाल श्री ठाकुर वर्तमान पुरुषोत्तम बन करके पूर्व पूर्व पुरुषोत्तम का समाहार हो करके आज वो हम लोगों को पथ दिखा रहे हैं, राह दिखा रहे हैं। आज इस कलयुग में विषम परिस्थिति में हमें कैसा चलना है वो सारी बातें हमें बता रहे हैं। जरूरत है उनकी बात को अपने जीवन में पालन करना, उनकी बात को ये जीवन से उनको मानना, उनको जानना। हम जानते हैं लेकिन पालन नहीं करेंगे, इसका मतलब हम परम दयाल के अनादर कर रहे हैं, उनका आदर नहीं कर रहे हैं, उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनका जयगान केवल उद्घोष करने के लिए है, मुंह से हम बोल रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली हम कर नहीं रहे हैं। जब हम केवल बोलेंगे करेंगे नहीं तब हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा और इस कलयुग की जो विषम जो दुर्गति है, इस दुर्गति को नाश करने के लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं होगा। यदि इसको हम नाश करना चाहे, दूर करना चाहे, स्वयं को कूदना पड़ेगा और स्वयं को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने परिवेश में इसको संचालित करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले उदाहरण स्वयं बनना पड़ेगा। जब हम स्वयं उदाहरण नहीं बनेंगे तब तक ये समाज में इस ठाकुर जी का जो भावधारा है वो प्रसार नहीं हो सकता है। तो आइए परम पिता को ग्रहण करके उनके निर्देश अनुसार इस जीवन को चलाएं। वंदे पुरुषोत्तम।